हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ जिसका शीर्षक है साहस की ताकत। अगर हम में कोई भी कार्य करने की साहस और हिम्मत होती है तो हम उस कार्य में सफल अवश्य होते हैं। तो चलिए, इसी शीर्षक पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था जो बहुत क्रोधित स्वभाव का था और सनकी था। वह छोटे छोटे अपराध के लिए ही लोगों को मृत्युदंड दे देता था। उसकी प्रजा उससे बहुत परेशान रहती थी और बहुत दुखी रहती थी। हर कोई डरता रहता था, पता नहीं कब मृत्युदंड मिल जाए। राजमहल में 30 बहुत शानदार गुलदस्ते थे। राजा राजा के पास जो भी कोई घूमने के लिए आता, उस हर मेहमान को अपना गुलदस्ते दिखाता था क्योंकि वो बहुत सुंदर थे। एक दिन एक व्यक्ति मंत्री उनको साफ कर रहा था और उनमें से एक गुलदस्ता गिरकर टूट गया। राजा को जब पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने उस सेवक को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। यह सुनकर के एक बूढ़ा व्यक्ति राजमहल में आया और उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं उस गुलदस्ते को जोड़ सकता हूं, आप इस सेवक को मृत्युदंड न दीजिएगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम उसको जोड़ सकते हो तो मैं मृत्युदंड नहीं दूंगा, इसे माफ कर दूंगा। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे वो गुलदस्ते दिखाओ। तो राजा ने सेवक की ओर इशारा किया और कहा कि इस वृद्ध व्यक्ति को जो टूटा हुआ गुलदस्ता है वो दिखा दो। तो वो उसी वाटिका में पहुंच गया जहां वो गुलदस्ते रखे हुए थे। वृद्ध व्यक्ति ने के हाथ में लाठी थी और उसने एक एक करके सारे गुलदस्तों को तोड़ दिया। राजा को जब पता चला तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस वृद्ध व्यक्ति को बुला लिया। और राजा इतना क्रोधित था कि उसने उसको कहा कि तुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं महाराज, मुझे मृत्युदंड दे दीजिएगा। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि 30 लोगों की जान बचाई है। ये गुलदस्ते एक दिन टूटने थे। अगर एक गुलदस्ता टूटने पर आप एक व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकते हो, तो ये 30 गुलदस्ते टूटते तो 30 लोगों की जान जाती। आज मैंने 30 गुलदस्ते तोड़ दिए और आप मुझे मृत्युदंड दे दो, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने इंसानियत के नाते एक अच्छा काम किया है और 29 लोगों की जान बचाई है। अगर 29 लोगों के लिए मुझे मृत्युदंड मिलता है तो मैं खुशी खुशी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति के साहस को देख करके राजा ने माफी मांगी और उस वृद्ध व्यक्ति और उस राजा को माफ कर दिया। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर हम साहस से किसी भी गलत कार्य के लिए उसका डटकर मुकाबला करते हैं तो उस बुराई को हम समाज से दूर कर सकते हैं। अगर हम भी वृद्ध व्यक्ति की तरह हमें भी साहस हो तो हम समाज में हर बुराई को एक एक करके इसी प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। हम साहसी बने और कुछ गलत होते देखें तो चुप न बैठें। साहस और चरित्र का मेल हो जाए तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।